नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और गहराई से भरे हुए रिव्यू वीडियो में। आज हम बात करने जा रहे हैं उस फिल्म की जिसने ना सिर्फ अपने ट्रेलर से लोगों की दिलचस्पी जगाई, बल्कि रिलीज के बाद दर्शकों के जहन में बहुत कुछ छोड़ गई। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं धड़क 2 की। ये फिल्म एक हिंदी रिमेक है तमिल फिल्म पेरियारुम पेरुमल की, जिसे डायरेक्ट किया था मारी सेल्वराज ने। और दोस्तों, अगर आपने ओरिजिनल फिल्म देखी है तो आप पहले से ही जानते हैं कि वो कितनी ज्यादा रॉ, हार्ड हिटिंग और इंटेंस फिल्म थी। लेकिन जहां तक इस हिंदी रीमेक की बात है, तो सबसे पहली बात यह कि फिल्म ने बहुत चालाकी से खुद को रीमेक जैसा दिखने ही नहीं दिया। ट्रेलर को इस तरह एडिट किया गया है कि एक आम दर्शक को अंदाजा तक नहीं होगा कि यह किसी और फिल्म का हिंदी रूपांतरण है, और यहीं से एक उत्सुकता पैदा होती है। क्या यह फिल्म ओरिजिनल के जैसी असरदार है या सिर्फ एक सॉफ्ट वर्जन है एक तीखे मुद्दे की? फिल्म की कहानी सिंपल लगती है, लेकिन जैसे जैसे आप स्क्रीन पर घटनाएं घटते हुए देखते हैं, आप समझते हैं कि इसकी तह में बहुत कुछ छिपा है। कहानी एक ऐसे लड़के की है जो अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए पढ़ाई करना चाहता है, लेकिन यह सिर्फ एक लड़के का संघर्ष नहीं, ये उस जातिगत व्यवस्था और सामाजिक भेदभाव की कहानी है जिससे हमारा समाज आज भी पूरी तरह से मुक्त नहीं हो पाया है। सिद्धांत चतुर्वेदी का किरदार एक साधारण सा युवक जो पढ़ाई करना चाहता है, लेकिन उसका रास्ता कभी सीधा नहीं होता। बचपन से ही उसे जातिगत भेदभाव का सामना करना पड़ा है, और जब वो कॉलेज पहुंचता है तो वहां भी यही सब कुछ उसका पीछा नहीं छोड़ता। फिल्म की सबसे खास बात यही है कि ये कहानी किसी एजेंडे के साथ नहीं आती, ये बस एक कड़वा सच सामने रख देती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे जिंदगी आपके सामने अचानक सच्चाई खोल कर रख देती है। तृप्ति डिमरी, जिनका अभिनय पिछले कुछ वर्षों में लगातार सराहा गया है, उन्होंने इस फिल्म में भी अपनी छाप छोड़ी है। उनके एक्सप्रेशंस, उनकी बॉडी लैंग्वेज और खासकर इमोशनल सीन्स में उनका कंट्रोल्ड परफॉर्मेंस वाकई कमाल का है। कुछ सीन में तो वो इतनी शानदार लगी है कि फ्रेम में मौजूद बाकी किरदार कहीं फीके लगने लगते हैं। सिद्धांत चतुर्वेदी ने भी एक बहुत ही इमोशनली चार्ज्ड रोल निभाया है। इंटरवल से ठीक पहले का उनका सीन, जिसमें वो पूरे गुस्से, बेबसी और दर्द के साथ चीखते हैं, वो सीन दर्शकों को हिलाकर रख देता है। फिल्म की सिनेमेटोग्राफी एक अलग स्तर पर है। जिस तरह से ब्लूइश टोन और डीसैचुरेटेड कलर्स का इस्तेमाल किया गया है, वो पूरे फिल्म को एक अजीब सी उदासी और बेचैनी से भर देता है, जो फिल्म के टोन के साथ पूरी तरह मेल खाता है। कैमरा मूवमेंट्स और फ्रेमिंग भी फिल्म की इमोशनल इंटेंसिटी को और गहरा करते हैं। अब बात करें फिल्म के संगीत की, तो ये उन फिल्मों में से है जहां गाने सिर्फ गाने नहीं, बल्कि कहानी कहने का हिस्सा है। हर गाना कहानी को आगे बढ़ाता है, और कई बार तो कुछ बातें जो डायलॉग्स में नहीं कही जाती, वो इन गानों में सुनाई देती है। बैकग्राउंड स्कोर भी बेहद प्रभावशाली है, और कई सीन में बिना शब्दों के ही बहुत कुछ कह देता है। अब थोड़ा बात करें फिल्म की कमजोरियों की। सबसे पहले, अगर आपने ओरिजिनल तमिल फिल्म देखी है तो ये फिल्म आपको थोड़ी कम प्रभावशाली लग सकती है। जैसे कि ओरिजिनल में एक बहुत ही डरावना और खौफनाक विलेन था, टाटा, जिसे देखकर सच में रोंगटे खड़े हो जाते थे। हिंदी वर्जन में सरब सचदेवा ने वो रोल निभाया है, और उन्होंने अच्छा किया है, लेकिन उस कैरेक्टर में जो ट्रॉमा और टेरर था, वो यहां कहीं मिसिंग लगता है। फिर ओरिजिनल फिल्म के कुछ बेहद हार्ड हिटिंग सीन, जैसे कि एक कुत्ते की मौत या पिता के साथ एक इमोशनल क्लाइमेक्स, वो सीन यहां भी है, लेकिन उतने असरदार नहीं बन पाए हैं। ऐसा लगता है मानो मेकर्स ने उन्हें थोड़ा टोन डाउन कर दिया है ताकि वो मास ऑडियंस के लिए सॉफ्ट बन जाएं। इसके अलावा फिल्म में एक सबप्लॉट जो जोड़ा गया है, वो बहुत ही सतही तरीके से खत्म हो जाता है। ऐसा लगता है मानो जबरदस्ती एक एंगल जोड़ दिया गया हो, लेकिन उसकी कोई खास गहराई या असर नहीं दिखता। लेकिन इन सारी बातों के बावजूद फिल्म की आत्मा जस की तस बनी हुई है। फिल्म सामाजिक असमानता और जातिगत अन्याय जैसे विषयों को सीधे सीधे और बिना लागल पेट के सामने रखती है। कुछ संवाद तो ऐसे हैं जो लंबे समय तक याद रह जाते हैं, जैसे कि जब एक किरदार कहता है, अगर कभी ऑप्शन हो तो लड़ते हुए मरना। ये लाइन आपको सीधे अंदर तक झकझोर देती है। फिल्म ना सिर्फ एक कहानी है, बल्कि एक स्टेटमेंट भी है। और हां, अगर आप इस फिल्म को सिर्फ एक रोमांटिक ड्रामा समझकर देखने जा रहे हैं, तो जरा संभल जाएं, क्योंकि ये एक इमोशन राइड जरूर है, लेकिन ये आपकी उम्मीदों से कहीं ज्यादा सच्चाई और तकलीफ लेकर आती है। तो दोस्तों, मेरी नजर में धड़क 2 एक बेहद जरूरी फिल्म है, खासकर आज के समय में, जब हम एक ऐसे समाज में जी रहे हैं जहां जात-पात, वर्गभेद, धर्म और कई तरह के पूर्वाग्रह आज भी गहराई से मौजूद है। ये फिल्म हमें आईना दिखाती है कि प्यार, जो सबसे सरल और सच्ची भावना है, उसे भी हम सामाजिक दीवारों के पीछे कैद कर चुके हैं। ये फिल्म आपको भावुक भी करेगी, बेचैन भी करेगी, और शायद थोड़ी देर के लिए चुप भी कर देगी।
और अगर आपने अभी तक मारी सेल्वराज की पेरियारुम पेरुमल नहीं देखी है तो मैं दिल से कहूंगा जरूर देखिए। वो फिल्म आपको झकझोर देगी। और फिर जब आप धड़क तो देखेंगे तो आप दोनों फिल्मों को एक नए नजरिए से देख पाएंगे। आपको ये फिल्म कैसी लगी? आपके दिल में क्या एहसास जगे? क्या चीजें आपको अच्छी लगी और क्या नहीं? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए। और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि हम ऐसे ही सिनेमा की गहराई में जाकर बात करते रहेंगे। फिर मिलेंगे एक नई फिल्म, एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और अच्छा सिनेमा देखते रहिए।